Hello everyone, welcome to PRS Learning Hub. In today's video, we will learn about zoology in simple and easy way. If you are a plus 2 science student, BSc student and start zoology from basic, this video is for you. आज हम पढ़ेंगे डीएनए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डीएनए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके भी रखता है एंड ट्रांसमिट भी करता है एक जनरेशन के लेकर दूसरी जनरेशन तक एंड डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। डीएनए इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। डीएनए हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर फाउंड होता है एंड आल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियर रीजन एंड हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसके न्यूक्लियर रीजन में डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर हम इसका डिस्कवरी देखेंगे। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए प्रपोज्ड हुआ था। फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरीज करता है। इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए हमारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इट इज कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू जीन्स। जीन्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस को ये कंट्रोल करता है। फिर हम इसका फंक्शन देखेंगे। स्टोर्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। जो हमारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए उसको स्टोर करके रखता है। ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए उसको ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिटरमाइन करता है एंड एंश्योर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेटली पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन। एंड जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो एक्यूरेटली एक फ्यूचर जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकता है उसका भी ध्यान रखता है। फिर हम इसका फिगर देखेंगे। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। डीएनए हमारा सुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। जो हमारा डीएनए का बैकबोन होता है वो हमारा सुगर फॉस्फेट से एंड उसके अंदर जो हमारा बेस होता है उसको हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ए के साथ टी एंड जी के साथ सी का बॉन्ड होता है। ए मतलब एडेनाइन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब गुआनाइन एंड सी मतलब साइटोसिन होता है। इसके अंदर 2 मेजर ग्रुप होता है, एक मेजर ग्रुप एंड दूसरा माइनर ग्रुप। ये होता है हमारा एक डीएनए का डिस्टेंस जो कि 3.4 नैनोमीटर होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0.34 नैनोमीटर। तो स्ट्रैंड के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो 2 नैनोमीटर होता है। I hope this video helped you understand the definition, characteristics, function of DNA. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.